दोस्तों, आज के ज़माने में जिसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है और अगर कोई सामने वाला बोल रहा हो तो उसे सुन करके समझना नहीं आता है, तो वो दरअसल इंग्लिश जानने वाला माना ही नहीं जाता है। और एक स्मार्ट पर्सन, एक स्मार्ट प्रोफेशनल या एक स्मार्ट स्टूडेंट्स उसको माना ही नहीं जाता है, क्योंकि इसका क्रेज़ जो है वो ऑल ओवर दी इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। और चूंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो आप इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आपको अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन आता है तो आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप इसमें कमज़ोर होते हैं तो आप खुद ब खुद एक तरह से डिप्रेशन में होते हैं कि पता नहीं सामने वाला हमसे किसी इंटरव्यूज़ में या फिर जो है से कहीं अगर हम विदेश जा रहे हों, वहाँ वर्क प्लेस पे अंग्रेज़ी में बात करने की ज़रूरत हो, अब वो अंग्रेज़ी में बात करना चाहे तो फिर हम कैसे बात कर पाएंगे। तो ये सब सोच करके जो है आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना जल्दी हो मौका निकाल के चाहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करें और इंग्लिश सीख लें। इसके लिए वो जो है ग्रामर, ट्रांसलेशन और बहुत सारे बुक्स को स्टडी करता है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस लेता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद वो जो है फ्लुएंट नहीं हो पाता है अंग्रेज़ी बोलने में। और अंग्रेज़ी ऐसा लगता है कि फ्लुएंसी के साथ वो कभी बोल नहीं पाएगा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा और सामने वाला क्या बोल रहा है उसे सही समझ करके सही रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाएगा। तो इसी सब बोझ के साथ वो चलता है, अल्टीमेटली वो उतना फ्लुएंट नहीं हो पाता है, क्योंकि माइंड में उसके ये बात घर कर गया है कि अंग्रेज़ी बोलना और जो सामने वाला बोल रहा हो उसको सुन करके समझना और समझ करके सही रिस्पॉन्स देना उसके बस की बात नहीं है, या फिर उसके लिए काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि अगर आप भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं और सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुन करके समझना और उसका सही रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो आपके लिए चुटकियों का खेल है दोस्तों, और यह बहुत आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो टिप्स हम बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने और उस पर आज से ही अमल करना शुरू कर दें। फिर देखिएगा कि कुछ ही महीनों में आप अंग्रेज़ी बोलने में और सामने वाला जो बोल रहा हो उसको सुन करके और सही रिस्पॉन्स देने में माहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम आपको यह कहेंगे कि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर की, ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ना बेकार है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, बात जो सच है वो यही है कि आपको अंग्रेज़ी बोलने के लिए और सामने वाला जो बोल रहा हो उसे समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रामर और ट्रांसलेशन में माहिर हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको हम एक एग्जाम्पल से आपके इस शक को, इस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे कि आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं दोस्तों कि आप और हम सभी जानते हैं कि बच्चा जिस भाषा बोलने वाले फैमिली में पैदा होता है वो 1.5 या 2 साल के बाद उसी भाषा को बोलना शुरू करता है जिस भाषा के बोलने वाले फैमिली में उसका जन्म हुआ है। तो दोस्तों, अगर कोई हिंदी बोलने वाले फैमिली में पैदा होता है बच्चा, तो वो क्या है कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो है वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है, जिसे लिसनिंग कहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो है रिपीट करने लगता है, उसको बोलने लगता है जो कुछ उसने अब तक सुना है और किस सिचुएशन में क्या बोला जाता है वो उसने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वहाँ तक वो उसको रिपीट करना शुरू करता है, उसको वो जो है बोलना शुरू करता है। और इस तरह से धीरे धीरे जो है वो उस फैमिली के लैंग्वेज को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेता है। तो आप क्या बता सकते हैं कि उस टाइम में बच्चे ने जो है कोई ग्रामर या ट्रांसलेशन सीख कैसा किया? नहीं दोस्तों, उसने सिर्फ ऑब्जर्व करके, सुन करके ऐसा किया। और बच्चा जैसे वो जो है 4 साल, 5 साल, 6 साल का होता है कि वो जो है बिल्कुल फ्लुएंट हो जाता है उस भाषा में, उस लैंग्वेज में जो उसके फैमिली का लैंग्वेज है, यानी उसको ये कहिए कि जो उसका मदर टंग है या उसकी मातृभाषा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर उसको ग्रामर ट्रांसलेशन के बिना भी अंग्रेज़ी बोलने में या जिस लैंग्वेज वाले फैमिली में पैदा हुआ है उसको बोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप अगर ग्रामर और ट्रांसलेशन जानेंगे तभी आप जो है कोई भाषा बोल सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है दोस्तों।
आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं, जो पहला पॉइंट, कि आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। वो ऐसे सीख सकते हैं कि आप उसको बोलें, बार बार बोलें, जो कुछ आप जानते हैं उसे आप इस्तेमाल करें, फिर आप देखेंगे कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाता है कारोबार के लिए या नौकरी के लिए, तो वहाँ जा कर के वो ग्रामर और ट्रांसलेशन नहीं सीखता है, बल्कि वो उस माहौल में रहते रहते, ऑब्जर्व करते करते वो भी उस भाषा को सीख जाता है। हमने कई लोगों को देखा है जो अरब गए हैं, अरब से रिटर्न हुए तो वो अरबी फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, जबकि उन्होंने न तो कभी ग्रामर उसका सीखा, न कभी जो ट्रांसलेशन सीखा, लेकिन अरबी फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं। उसी तरह जो कुछ लोग इंग्लिश बोलने वाले कंट्री में जाते हैं तो वहाँ से लौटने के बाद वो भी जो इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिटरेचर वाला इंग्लिश की बात हम नहीं कर रहे हैं, ना उसकी आपको ज़रूरत है। आपको तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन का नॉलेज होना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है उसका। तो आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो आप उसे पहले सुनिए, और सुनने के बाद फिर आप जो है उसे बोलना सीखिए। तो दोस्तों, सुनेंगे कहाँ से, ये भी एक मसला है। तो अगली बात जो आती है वो ये आती है कि सुनने वाले सोर्सेस की तलाश करें। तो सबसे पहला जो सोर्स हो सकता है वो यह हो सकता है कि आप अपना पीयर ग्रुप या आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से कोई ऐसा दोस्त तलाशें जो आपके साथ अंग्रेज़ी में वार्तालाप कर सकता हो, अंग्रेज़ी में आपसे बातचीत कर सकता हो। आप बोलें वो सुनता हो, फिर वो बोले आप सुनते हो, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों नहीं हो, जितना लेवल पे आप जानकारी रखते हैं अंग्रेज़ी का उतना ही क्यों नहीं हो, लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है अंग्रेज़ी बोलने में फ्लुएंसी आ रही है। तो दोस्तों, दो चीज़ें होती है, एक होती है फ्लुएंसी, एक होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहते हैं ठीक ठीक बोलने को, और फ्लुएंसी कहते हैं फ्लो में बोलने को। मतलब जिस तरह से इंग्लिश मैन बोलते हैं, जिसकी मादरी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश है, वो लोग जैसे बोलते हैं उस तरह से बोलने को फ्लुएंसी कहते हैं। और अगर ठीक ठीक बोलते हैं तो फिर वो एक्यूरेसी है। दोस्तों, एक्यूरेसी के चक्कर में आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आ पाती है, लेकिन अगर आप फ्लुएंसी पे फोकस करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक्यूरेसी भी आ जाती है। ये आप भी जानते हैं कि कोई भी काम प्रैक्टिस जब बार बार किया जाता है तो उसके अंदर परफेक्शन आता ही है। इसलिए लोग कहते भी हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों, आप भी प्रैक्टिस में लग जाएं। दूसरा सोर्स जो हो सकता है दोस्तों वो यह है कि आप इंग्लिश जो डब मूवीज़ है, बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ है जिनको इंग्लिश में डब किया गया है, बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड मूवीज़ हैं उनको भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डब किया गया है, उनको आप देख सकते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले की तरफ हम इसलिए आपको जो है फोकस करा रहे हैं क्योंकि इंडियन इंग्लिश में ठहराव है और आपके लिए सूटेबल है। अगर आप हॉलीवुड में जाएंगे डायरेक्ट सुनने के लिए तो आप अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप उतनी तेज़ रफ्तार और उन लोगों का जो अंदाज़ है इंग्लिश बोलने का उसको आप पकड़ सकें और उसको इमिटेट कर सकें। तो आपके लिए जो है पहले ज़रूरी है कि जो डब्ड मूवीज़ हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज़ हो, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डब किया गया हो, आपको बहुत सारे ऐसी मूवीज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। और उसको देखने से जो फ़ायदा आपको होगा वो यह होगा कि आप देखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में जो उसके कैरेक्टर्स हैं किस तरह से जो है बोलते हैं, किस तरह से वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं। उससे आपको जो है सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश बोलने की अच्छी पकड़ हो जाएगी और अच्छी समझ आ जाएगी। फिर आपके अंदर धीरे धीरे जो है फ्लुएंसी भी आती चली जाएगी और आप इंग्लिश बोलने में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और साथ साथ सामने वाला अगर कोई बोल रहा होगा तो उसे आप आसानी से समझ भी लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप डब्ड मूवीज़ को देखें। अगली जो बात हम कहना चाहते हैं दोस्तों वो यह है कि आप जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं या बोलना चाहते हैं तो उससे पहले उसे वो हिंदी में सोचते हैं, फिर उसका ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि टाइम लग जाता है, 3 काम एक साथ करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो टाइम लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सुधार करना है वो यह करना है कि जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं उसे आप इंग्लिश में ही सोचें। जब भी आपके दिमाग में इंग्लिश चलता होगा तो मुंह से भी इंग्लिश ही बाहर निकलेगा।
तो इंग्लिश बोलने में जो सबसे बड़ी जो मेंटल स्टेट की बात की जाती है वो यही है कि आप जब इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उस वक्त आपके दिमाग में सोच जो चल रहा हो वो इंग्लिश में ही चल रहा हो। ऐसा नहीं हो कि सेंटेंस हिंदी में सोच रहे हैं, फिर उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं दिमाग में ही, फिर उसके बाद उसको हम मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, तो ऐसे में टाइम लगेगा, फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। तो ऐसे में आप दोस्तों कोशिश करें कि जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उस टाइम आप इंग्लिश में ही सोचें, फिर देखिएगा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है फ्लुएंसी आ जाएगी और इंग्लिश आप अच्छे तौर पर बोलना सीख जाएंगे और सामने वाला क्या बोल रहा है उसे समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है यहाँ पर इस वीडियो में आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करें, फ्लुएंसी कैसे पाएं और फ्लुएंसी के साथ साथ धीरे धीरे एक्यूरेसी की ओर कैसे बढ़ें, इस पर हमने आज चर्चा किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा जो है काम का कौन सा तरीका लगा, ताकि हम आगे और भी बेहतर ढंग से इस टॉपिक पर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो सकें। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।